أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। शेयरिंग करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जस्ट आपने फॉरवर्ड करना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चैप्टर 12 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 12.8 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में तकरीबन आ चुका है। प्रूव डेट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू R1। अगर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, आर स्मॉल कैपिटल आर R1 यहाँ तक, तो पहला पार्ट ये R2 और R3, ये दरम्यान में जो सिंबल है इसको रेशो पढ़ते हैं। अगर आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखें R1 तक, ठीक है, ये सेम है। और रेशो कैपिटल आर रेशो R1 बराबर है रेशो 1:2:3। इसमें सिर्फ छोटा सा चेंज है, R2 और R3 के दरम्यान की रेशो आ रही है, ठीक है। बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो सेम है। पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहले स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 को हमने प्रूव करना है 1:2:3। सबसे पहले अगर हम फार्मूला देख लें कि कैपिटल आर का फार्मूला क्या है, ABC/4 डेल्टा है, और स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा वर एस है, और R1 का फार्मूला डेल्टा वर S माइनस A है, और R2 का फार्मूला डेल्टा वर S माइनस B, और R3 का फार्मूला डेल्टा वर S माइनस C है। और हीरो का फार्मूला, एक मैथमेटिशियन था उसका नाम हीरो है, उसके नाम पे इस फार्मूले को याद रखा जाता है। डेल्टा इज इक्वल टू √S S माइनस A S माइनस B S माइनस B। अगर इसका स्केयर करते हैं तो डेल्टा का स्केयर बन जाएगा, और रूट दूसरी साइड पे कैंसिल हो जाएगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C आ जाएगा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखें, जब तक मेरे पास डेल्टा की वैल्यू नहीं होगी तो मैं R कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि R का फार्मूला क्या है, डेल्टा वर S है। तो सबसे पहले S और डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए। डेल्टा के लिए S होना चाहिए। जब तक S नहीं होगा आप डेल्टा कैलकुलेट नहीं कर सकते, और R के फार्मूले में डेल्टा और S मौजूद है, तो यानी कि S और डेल्टा की वैल्यू हमें चाहिए होगी R को फाइंड करने के लिए। अब क्योंकि ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि तीनों साइडें आपस में बराबर है, यानी कि A बराबर है B के और B बराबर है C के। ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में क्या है, बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड A, एक साइड B और एक साइड C, ये तीनों आपस में बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो या तीनों A के बराबर हैं, या तीनों B के बराबर हैं, या तीनों C के बराबर हम लिख सकते हैं। क्योंकि बराबर है, A B के बराबर है तो B की जगह हम A लिख सकते हैं, C भी A के बराबर आ रहा है तो C की जगह पे A लिख सकते हैं। S का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C/2 है, ठीक है। S का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C/2 है। क्योंकि A B C तीनों आपस में बराबर है, तो A की जगह पे A लिखेंगे, B की जगह भी A लिखेंगे, और C की जगह भी A लिखेंगे। /2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। A 3 दफा ऐड हो रहे हैं, 3A/2 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने कैलकुलेट करना है S माइनस A। S की वैल्यू क्या है, अभी आपने कैलकुलेट की है, 3A/2 है।
और ए की वैल्यू ए के बराबर ही है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं, एस माइनस ए की जो वैल्यू आई थी 3a/2 माइनस ए, तो यहाँ पे अगर हम 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई जगह ए के साथ तो 2a आ जाएगा, और ये जो 3 है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और जो डिवाइज़र है एलसीएम का ये वाला 2 ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3a में से 2a माइनस होके आपके पास a बच जाएगा, और डिवाइड बाई 2 भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। हीरो का फॉर्मूला डेल्टा है जिसकी रिक्वायरमेंट पहले हमने एस पूरी कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एस माइनस ए भी फाइंड करना है, एस माइनस बी भी फाइंड करना है, और एस माइनस सी भी फाइंड करना है। चार चीज़ें होंगी, तो चारों चीज़ें हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और दूसरी ये बात है कि मुझे R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए एस माइनस ए चाहिए, R2 की वैल्यू के लिए एस माइनस बी चाहिए, और R3 की वैल्यू के लिए भी एस माइनस सी चाहिए। डेल्टा तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। डेल्टा के फॉर्मूले में भी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रिक्वायर्ड है, और R1, R2, R3 के फॉर्मूले के लिए भी मुझे डेल्टा की ज़रूरत है। अब क्या करते हैं, डेल्टा का फॉर्मूला मैंने हाईलाइट किया था, उसको यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है, 3a/2। अच्छा, अब हमें एस माइनस ए निकालना है, तो एस माइनस ए भी हमने निकाल लिया था, a/2 आ गया था, वो भी वैल्यू पुट कर दी। एस माइनस बी की वैल्यू और एस माइनस सी की वैल्यू भी चाहिए, वो हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। दो वैल्यू मैंने पुट कर दी है, अब इसको एस माइनस बी की वैल्यू में चाहिए। क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, तो बी की जगह अगर हम ए लिख दें, एस की जगह पर तो ऐसे ही आएगा, लेकिन बी और ए बराबर थे, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर है। बी की हमने ए लिखा था, तो एस माइनस ए तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एस माइनस ए का आंसर आपके पास a/2 आ गया था। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस माइनस बी की, क्योंकि एस एस के बराबर था और बी ए के बराबर था, एस माइनस ए बन गया। ये एस माइनस बी आपका एस माइनस ए बन गया, और एस माइनस ए की वैल्यू आपने ऑलरेडी a/2 कैलकुलेट की थी। इसी तरह एस माइनस सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो सी ए के बराबर है, तो ये भी एस माइनस सी एस माइनस ए बन जाएगा, और एस माइनस ए की वैल्यू आपने a/2 कैलकुलेट की थी। तो अब डेल्टा के फार्मूले की चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। इसकी वैल्यू 3a/2 थी, एस माइनस ए की वैल्यू a/2 थी, और एस माइनस बी की वैल्यू भी a/2 आ गई आपके पास, और एस माइनस सी की वैल्यू भी a/2 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a आपके पास 4 दफ़ा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 बन जाएगी, और 3 a की दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में, तो 3a की पावर 4 लिखेंगे, और 2 जो है वो भी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर 3 क्योंकि अकेला है रूट के अंदर, तो अंडर 3 ही आएगा, और a 4 था, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होके a4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 हो जाता है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा की। पहले आप क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं। आर का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, डेल्टा वायरस है। कैपिटल आर का फॉर्मूला ए बी सी और 4 डेल्टा, और R1 का फॉर्मूला डेल्टा वायरस माइनस ए है। इन सारे फार्मूला की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक डेल्टा था, और एक एस था, और एस माइनस ए था। ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू भी ए है, सी की वैल्यू भी ए है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी। डेल्टा की वैल्यू अपने अभी कैलकुलेट की, अंडर 3 स्केल में 4 है, एस की वैल्यू 3a/2 है, यहाँ पे पुट कर दी। ए बी सी क्योंकि आपस में बराबर है, तो ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए, और सी की वैल्यू भी ए है। 4 आपने एज इट इज लिखा, और डेल्टा की वैल्यू
आपने अभी कैलकुलेट की थी √3a²/4 है, वो पुट कर दी। डेल्टा की वैल्यू √3a²/4 ये देखें थर्ड टाइम आ रहा है, वैल्यू पुट की s-a की वैल्यू a/2 थी। जब भी ये डिवाइड का सिंबल आता है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो हम चीज़ों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 4 और 4 एक कैंसिल हो सकता है, बाकी कैंसिल मैं आपको कहूँगा कि ना करें। अगर आप कैंसिल करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक होने का ख़तरा है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टाना भी होता है। √3a²/4 ये तो आपने एज इट इज़ लिख दिया। 3a/2 को अगर उल्टा देंगे या इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/3a बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू सिर्फ आपस में कट हुई थी, तो a 3 दफ़ा मल्टीप्लाई के a³ और √3 और a² √3 से बाहर लिखा जाएगा एज इट इज़। अब आपने फिर फर्दर ये सिंप्लीफाई करना है, a√3a²/4 आपके पास एज इट इज़ आएगा और a/2 का रेसिप्रोकल 2a हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये a² एक a कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4 कट हो जाएंगे, तो आपके पास √3 बच जाएगा। a की 2 पावर में से एक पावर कट होकर a रह जाएगी और 2 और 3 मल्टीप्लाई के आपके पास 6 आ चुका है। ये आपके पास 2 बच गया था और ये 3 बच गया था, मल्टीप्लाई के 6 आ गए। कैलकुलेशन ध्यान से करना है सारा। अब बेस है कैलकुलेशन के फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके फार्मूले वैल्यू पुट कर दी, बच्चा यहाँ से मिस्टेक करना शुरू करता है। इसका ज़रा ध्यान से आपने कैलकुलेट करना है। एक स्केल कट हो जाएगा और एक की 3 पावर थी, इसमें से एक कट होगी, 2 कट होगी, 3 में से 2 पावर कट हो जाएगी, तो एक a रह जाएगा और √3 डिवाइड हो जाएगा। a और a स्केल में से एक a की पावर कट होगी, 2 1 2 और 2 2 4 कट होगी, आपके पास आ जाएगा √3 आ जाएगा। एक बच गया था और नीचे 2 बच गया था। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो पहली टर्म की वैल्यू जो है उसके रेसिप्रोकल से सबको मल्टीप्लाई कर दें, या 6 √3 और 2 का एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आसान तरीका क्या है, पहली वैल्यू √3a/6 है, उसका रेसिप्रोकल 6/√3 होता है, उससे मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। रेशो की प्रॉपर्टी से किसी भी सेम नंबर से या एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √3a/6 को भी मैंने a6/√3a से मल्टीप्लाई किया है। a/√3 को भी मैंने 6/√3a से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 और ये डिवाइड हो रहे दोनों। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, जो आपको टर्म आई थी √3a/2, इसके साथ भी 6/√3a से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a और ये a कैंसिल, ठीक है, 6 और 6 कैंसिल, √3 कैंसिल, 1 बच जाएगा। a और a कैंसिल, 6/√3 को 2 दफा मल्टीप्लाई के √3 का स्केल बन जाएगा और √3 का स्केल 3 होता है। 6 तो आपके पास मौजूद था और √3 मल्टीप्लाई के √3 का स्केल जो कि 3 बन गया और ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, √3 से कैंसिल, a से कैंसिल, और 2 1 2 और 2 3 6 होता है, तो 3 आपके पास बच जाएगा। 3 1 3 होते हैं, 3 2 6 होते हैं, ये कट हो जाएंगे, 1/2 3
राइट हैंड साइड आ गई है, यही आपने प्रूव करना था।